अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा इंद्री में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। सरकार पर जमकर साधा निशाना। इंद्री हलके में यमुना नदी के तेज बहाव से टूटे तटबंधों की वजह से इंद्र क्षेत्र के 25 से अधिक गांव में पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा कभी नहीं लगा कि वो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में संकट से निपटने के लिए गंभीर हो। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि केंद्र सरकार के मंत्री और जिन राज्यों में बाढ़ आई है उनके मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल बनाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता को आपदा के समय छोड़कर विदेशों में चले गए। जो सरकार की पीड़ितों के प्रति क्या नीति है उसके बारे में बताने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में ही पटरियों की मरम्मत जाती रही है, जबकि बीजेपी शासन में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब यूपी सरकार अपने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए मजबूत पटरियों को बना सकते हैं तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं हरियाणा के लोगों को बाढ़ से बचाने का काम कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करनाल जिले के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ प्रभावित गांव के अंदर लोगों का सुख दुख पूछने हम पहुंचे थे। काफ़ी नुकसान हुआ इस इलाके में, और जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये रूटीन है, वो कोई रूटीन नहीं है। मैंने आपके सामने गांव वालों से पूछवाया, कलसोरा गांव वालों ने कहा कि उनकी याददाश्त में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। आज लगभग पूरा रकबा गांव का इस बाढ़ से फसल तबाह हो गई है। ज़मींदार को बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि लगभग बहुत से गांवों में भी पानी घुसा है और कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हम आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। इन्होंने 9 साल से ना तो कोई एम्बैंकमेंट में कोई पक्का करने के लिए, कोई बंदों को पक्का करने के लिए कोई काम किया, ना ही कोई नालों की सफाई करने का काम किया, ना ही जो रास्ता बनना था जमुना के साथ उस पे इन्होंने कोई कार्य किया। ऊपर दादूपुर नलवी नहर जो बनाई थी हुड्डा साहब ने, उसको रद्द करवा दिया। खनन, अवैध खनन का एक माफिया प्रदेश पे हावी छोड़ दिया इन्होंने। इसीलिए आज ये उत्तर हरियाणा के अंदर इतना भारी नुकसान हो गया है। सरकार, खैर हम आरोप नहीं लगाना चाहते इस खट्टर सरकार पे। सरकार तुरंत मुआवजा दिलाए, खेती का मुआवजा मिले, मकानों का मुआवजा मिले और राहत कार्य जल्दी से जल्दी हो, ये हमारी अपील है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रेती, जमुना का रेती का पानी जो खेतों में है, वो उसको उठाने की इजाज़त किसान को मिले और किसान को उसमें अधिकार मिले। इसमें माइनिंग का, जब खेत पे आ गया, उसकी फसल ख़राब होगी और खेत में वो रेत आ गई तो उस रेती के उठाने की परमिशन मिले। ये एक मांग, विशेष मांग आई है। एक मांग आई कि भाई बिजली के बिलों में 1-2 महीने के बिलों में राहत मिले। ये भी कई गाँव में मांग आई जो बाढ़ प्रभावित गाँव हैं। तो इन मांगों को इनकी मांगों को रखना चाहते हैं और सरकार राहत कार्य को तेज़ी से कराने का काम करे, जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए। दिल्ली प्रत्यारोप का कोई वो नहीं, दिल्ली हरियाणा को कह रही है, हरियाणा दिल्ली को, कोई हिमाचल को, पंजाब को इसमें, मगर जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री जी वो तो विदेश में है। तो जिम्मेदार केंद्र से, क्योंकि इतने प्रदेशों में बाढ़ का मामला है, भाई केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी या किसी मंत्री को, इन सबको, मुख्यमंत्रियों को बैठ के आपस में तालमेल करके, ये मानवता पे एक प्राकृतिक आपदा है, आपस में तालमेल करके बचाने का काम करना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने तो सबको अपने हाल पे छोड़ दिया। सबको अपने हाल पे छोड़ दिया तो सारे प्रदेश लड़ रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्र सरकार को, जो देश को अपने हाल पे छोड़ के विदेशों में जाने की नीति है, वो नीति भी सही नहीं है। अच्छी पटरी बनी हुई है यहाँ, तो 9 साल से इन्होंने पटरी बनाई नहीं। 9 साल पहले जो हमारी सरकार के समय जहाँ एम्बैंकमेंट और पटरियाँ बनी थी, उसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ। और जमुना, जब उत्तर प्रदेश अपने गांव को, किसानों को बाढ़ से बचा सकता है तो हरियाणा बचा सकता है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज मैं सारा पानीपत में भी गया, सारे करनाल में भी। ये पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।